अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर तारिक अरबिक और मैं हूं डॉक्टर तारिक। तो डियर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपने एक पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह लेनी है, आपने पेशेंट के उसकी जो कंप्लेंट है किस तरह से सुननी है, किस तरह आपने उसको डायग्नोज करना है फिजिकली। सबसे पहले डॉक्टर आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले जब आप उसके पास जाते हैं तो उसको आप सलाम दुआ के बाद आप उसको अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर, आई एम स्पेशलिस्ट इन, कैन आई टेक योर हिस्ट्री। आप उससे परमिशन लेंगे, उसके बाद अपनी हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, सबसे पहले आपको कुछ ध्यान देना है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आपके पास कुछ चीज़ें होगी, आप उनको बिल्कुल साइड पर रख के बिल्कुल फुली अटेंशन होकर अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। आप हिस्ट्री में आपने कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है। आप फर्ज करें अब हम किसी बच्चे की हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें हमें बड़ों की हिस्ट्री तो उस तरह मतलब कि उसका प्रीवियस हिस्ट्री होती है, उसके बाद उसकी मतलब कि फैमिली हिस्ट्री हो, उसका मतलब ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जो भी है, या जो मौजूदा हिस्ट्री है वो इनामिनस वीटा या इनामिनस मोरबी, तो ये आपने उससे पूछना होता है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें होती क्या, इनामिनस वीटा और मोरबी। लेकिन आप छोटे बच्चे से कैसे तरह से लेंगे। जब आप हिस्ट्री लें तो सबसे पहले आपने तवज्जो करनी है, आपने सब चीज़ें साइड पे कर देनी है और आपने तवज्जो से जो बच्चे के साथ उसकी मदर होगी या उसका कुछ जो क्लोजली जो उसके साथ होगा तो वही आपको बताएगा। तो आपने बिल्कुल तवज्जो से रहना है। आपने साथ जब पेशेंट का जो रिलेवेंट है वो उसकी अम्मी है जो भी वो बता रही है तो आपने गौर से सुनना है। दूसरा, सबसे पहले आपने उस पेशेंट का नाम लिखना है, उसकी एज लिखना है, उसका जेंडर वगैरह लिख लेना है। उसके बाद फिर आपने तवज्जो से सुनना है। नेक्स्ट तवज्जो से सुनेंगे तो तब आपको समझ आएगी। सबसे पहले आप जब हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपने ध्यान भी देना है कि वो छोटा बच्चा जो है, अगर मतलब कि 2-3 बार का है तो कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी कर रहा होगा, सही है, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा होगा, तो आप उसकी हरकतें नोट करना है, वो क्या छेड़खानी कर रहा है, सही है, ताकि आपको उसको मजीद हिंट मिल जाएंगे। या बच्चा किस तरह अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, ये आप भी आपने नोट करना है, सही है। अब आपने हिस्ट्री लेते जब उसकी मादर आपसे बताएगी तो आपने सबसे पहले बड़ों की हिस्ट्री आपको बताया वो होती है, लेकिन चिल्ड्रन की थोड़ा सा डिफरेंट होती है, उनमें आपने कुछ मजीद हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें सबसे पहले उस बच्चे की बाइट कैसे हुई, उसकी मतलब किस तरह वो डिलीवरी हुई, उसने डिलीवरी हिस्ट्री पूछनी है। उसके बाद बच्चे की आपने न्यूट्रिशनल या फीडिंग हिस्ट्री पूछनी है कि वो बच्चा किस तरह मतलब कितनी न्यूट्रिशन लेता है, किस तरह फीड करता है, किस तरह, ये पूछना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे उसकी वैक्सीन की पूछना है कि बच्चे की वैक्सीन हुई है कि नहीं हुई, या कब, कैसे और कौन कौन सी वैक्सीन हो चुकी है, ये आपने पूछना है। उसके बाद चौथी हिस्ट्री जो है आपने पूछना मतलब बच्चे की मदर से या उससे कि बच्चे की जो है मतलब कि डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, किस तरह बच्चा डेवलप कर रहा है। ये आपने बेसिक 4 हिस्ट्री जो है बच्चों के लिए या पीड्स में स्पेशली ये आपने पूछना है। तो आपने ये चारों जब पूछ लेंगे तो मज़ीद आपने उसकी अम्मी से या उसकी मदर से मज़ीद क्वेश्चन करने हैं जो आपको मज़ीद हेल्पफुल होंगे उसकी कंप्लेन हिस्ट्री में और कंप्लीट उसकी जो कंप्लेन सुनने में वो फ़ायदेमंद होती हैं। हाँ जी, जब आप ये चारों हिस्ट्री ले लेते हैं मतलब कि एक बच्चे की, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपने पॉइंट्स पूछने हैं कि जो बच्चा है उसको मतलब ये कब और कैसे किस तरह ये कंप्लेंट स्टार्ट हुई, वो बताएगा। उस आपको जो है उसकी मदर बताएगी जी डॉक्टर इसको ये कब से है, कैसे। कुछ जो पेशेंट होते हैं या उनके साथ मतलब होते हैं वो आपको सही तरह से नहीं बताते। आपने कुछ माहौल ही ऐसा करना है कि वो बिल्कुल जो हिस्ट्री आपको बता रहे हैं बिल्कुल वो कंफर्टेबल हो, मतलब उसको कुछ इस तरह मतलब कि ये नहीं कि आप इतने बंदे बिठा दें इस तरह करने को वो बंदा अपनी हिस्ट्री बताने में भी कुछ हिचकिचाहट फील करे। बिल्कुल आपने एक आराम से हिस्ट्री लेनी है, आपने कोई तेज तेज क्वेश्चन भी नहीं करने, आपने बिल्कुल उस पेशेंट की लैंग्वेज में पूछना है। जिस तरह अगर उसको जो लैंग्वेज आती है, अगर इंग्लिश स्पीकर है, उर्दू स्पीकर है, जो भी उसकी लैंग्वेज है आपने उसकी लैंग्वेज में पूछना है जो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर आप उसमें जज कर सकते हैं। तो अगर आप वो बता रहे हैं तो आपसे जिस तरह आपने ड्यूरेशन भी नोट करना है, आप ये कब और कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने पूछना है कि इसका वन सेट क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, और फिर आपने पूछना है कि ड्यूरेशन क्या है, ये कितने मतलब टाइम से हो रही है, मतलब कि ये क्रोनिक है कि या फिर एक्यूट है, तो ये पूछना है। उसके बाद आपने मजीद ये पूछना है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ये फ्रीक्वेंटली है, और ये उसके बाद आपने इसकी सिवियरिटी, ये जब पेन होता है या ये इस बच्चे को मोशन वगैरह है या इसको मतलब कि कुछ भी होता है, ये कितना मतलब कि स्वेयर होता है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि पेनफुल होता है, नॉर्मल होता है, किस तरह साल पूछना है। उसके बाद आपने ये भी पूछना है कि इसकी प्रोग्रेशन कैसे हो रही है, मतलब कितना ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद ये भी पूछना आपने कि इससे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है इसकी वजह से ये दर्द वगैरह, पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ आप इसको देते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपने हम इसको ये मेडिसिन देते हैं या इस बच्चे को हम इस तरह का सुला देते हैं या इसको इस तरह करते तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप ये पूछना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको एग्जर्वेट करते हैं, मतलब इस
मतलब कंप्लेंट्स को, इस साइलेंट सिम्टम्स को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये भी पूछना है। उसके बाद आपने फिर ये भी पूछना है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सीजनल हैं या फिर कंटिन्यूसली होती रहती हैं, मतलब कि ये ड्यूरेबल है या सीजनल है। सीजनल मतलब कि एक सीज़न में होती हैं किसी के, जिसका एलर्जिक डिजीज वो एक सीज़न के थ्रू होती हैं जब वो पोलन ग्रेन करते हैं, लेकिन एक होती है जो कंटिन्यूसली होती रहती है, ये आपने सारी पूछनी है। उसके बाद ये पूछना है कि ये इसकी सिम्टम्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें बाकी से अगर ये भी पूछना है कि इन डिजीज़ का कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ कुछ रिलेशन है नहीं है, जिस तरह टीबी वगैरह हो गई, क्योंकि वो कम्युनिटी से होती है, एक दूसरे के कंटेक्ट से होती है। जब हम एक बंदा टीबी का पेशेंट होता है या मीजल्स का पेशेंट होता है तो वो एक दूसरे से फैलती हैं। अब ये भी ध्यान करना है कि ये किस तरह की डिजीज़ है। जब आप तमाम हिस्ट्री लेंगे, सबसे पहले आप चारों हिस्ट्री उसकी लेंगे ना, तो आपको उस टाइम ही अंदाज़ा रहेगा बच्चे की मतलब कि डिलीवरी कैसे हुई थी, या बच्चे को आपने जो है वैक्सीन कराई थी, या बच्चे की जो फीडिंग प्रोसेस वो किस तरह है, आप बच्चे की डेवलपमेंट है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। जब ये आप सारी हिस्ट्री लेंगे तब आपको मज़ीद हिंट्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए और हो भी जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो, कौन सा होता है हमारा। अब इसके बाद जो है वो अगर बंदा बताते हैं कि इसको इस सिस्टम के थ्रू, या आप बताते हैं कि इस बच्चे को जो है ना सांस का मसला होता है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, या बच्चे को जब ये बच्चा फीड करता है या दूध पीता है तो इस बच्चे को जो है वो फिर पसीना आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चे को, या बच्चा बेहोश हो जाता है, या बच्चे को मतलब कि ये होता है, या बच्चे के जिस्म पे ये साइन आप देख लें कि बच्चे को यहाँ पे एडिमा हो गया, चीज़ स्वेल होगी, तो ये आपने किस तरह देखना है, कौन सा सिस्टम है सही। तो उसके लिए भी आपको बहुत ही तवज्जो से, सबसे पहले आपने नोट करना है, आपको सिस्टम वाइज देखना पड़ेगा यार, ये मैं आप इस बच्चे ने कंप्लेंट तो बच्चे की सारी हमें मिल गई है, आप इसकी हिस्ट्री भी सारी मिल गई कि बच्चे को कब से कैसे और क्यों और कब कब कैसे होता है, और ये जो सेम सिम्टम कब डिसअपेयर होती हैं, कब दोबारा अपेयर हो जाती हैं, या कब ये सारा कुछ होता है। तो आपने भी थोड़ा सा तवज्जो करना है, उसके ये सारी चीज़ें लिख लेना है उसी ऑन वर्ड्स में, जिस तरह बच्चे की मदर बता रही है आपके, आप उस सेम वर्ड्स में लिख लेना चाहिए सबसे पहले। तो आपको ये मज़ीद आपकी जो है जांच पड़ताल में, आपके डायग्नोस में मज़ीद इजाफे का बहस बनेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इससे, उसी वर्ड में लिखेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आपने उसकी सारी कंप्लेंट्स, अब नेक्स्ट आपने सिस्टम वाइज भी करना है। अब जनरल जो होते हैं ये होते हैं, या तो बंदे का वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, या फिर बंदे की एपिटाइट भूख वगैरह बढ़ रही होती है, या फिर भूख वगैरह कम हो जाती है। तो ये जनरल सिम्टम्स हैं दो के, वेट लोड मतलब कि वेट जो वो लूज हो सकता है, या उसको भूख बढ़ सकती है, कम सकती हो सकती है, ये चीज़ें। अब आपने सिस्टम वाइज देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी साइन सिम्टम्स होती हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखें तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ये कब होता है, जब कोई बंदा कोई एक्टिविटी का तब होता है, या फिर एस टाइम होता है, या बंदा सो रहा होता है तब होता है, ये कब होता है सही है। उसके बाद आपने देखना है कि इस बंदे को साइनोसिस भी है, इस बच्चे को या इस मतलब बंदे को साइनोसिस है नहीं है, ये भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब ये देखना है कि इस बंदे को चेस्ट पेन है या पल्पिटेशंस है, पल्पिटेशन मतलब कि हमारी जो रिदम है वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाती है, मतलब इतना फास्ट हो जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि ये हमारा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसका पास सेट भी काउंट नहीं कर सकते कि किस तरह हो रही है। तो ये भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये भी देखना है आपने कि बंदा बेहोश हो रहा है, मतलब कि कितने टाइम के लिए बेहोश हो सकता है। बच्चा होता है आपको पता है, जब उसका मतलब कि सीरियस भी सही नहीं काम करा तो वो इस तरफ जा सकता है। उसको एक सेंकोप होते हैं, एक फेंटिंग कहते हैं। फेंटिंग का मतलब बिल्कुल बंदा बेहोश होता है, और वो सेंकोप होता है कि कुछ लम्हे के लिए टेम्परेरी बंदा बेहोश होता है, फिर दोबारा अपनी उसी पुरानी हालत में वाला वापस आ जाता है सही है। अब ये देखना है, उसके बाद आपने देखा है साइनोसिस देखना है कि बंदे को साइनोसिस है कि नहीं है। उसके बाद ये भी देखना है आपने कि इस बच्चे को एडिमा है कि नहीं है। ये जो तमाम सिम्टम है ही कि शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, स्वेटिंग हो गया, इसके बाद आपने ये देखना है कि स्वेटिंग, चेस्ट पेन वगैरह, पल्पिटेशन वगैरह। उसके बाद ये देखना है कि साइनोसिस है, सिंकोप है, एडिमा, ये सारे किस में आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बता देंगे कि बच्चा जब दूध पीता है तो बेहोश हो जाता है, जब दूध पीता है तो उस टाइम इसको बहुत बड़ी स्वेटिंग आ रही होती है, या बच्चे का आप जिसम देख लें यहाँ पे इसको जो है एक स्वेल है, ये क्यों है, किस वजह से है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सिम्टम्स होती हैं।